मैं यूँ कहूँ कि हर कलाकार के बॉडी ऑफ वर्क के पीछे उसकी अपनी शिक्षा, उसके अपने संस्कार और सोच दिखती है, झलकती है। मेरी जंग या कहे कि यही एक कारण था जिसकी वजह से लोक संगीत, जब मैं गा रही थी, बजा रही थी, तो मेरी यही एक चिढ़ थी कि लोगों के मन में लोक संगीत की जो विकृत छवि आ गई उसको मैं कैसे बदलूं। और उसका उपाय भाषण देकर था ही नहीं, उसका उपाय सिर्फ एक उसके सामने बड़ी लिखी खींच करके ही दिखाने का था। ऐसे कितनी बार अब हुआ है मंचों पे कि ऐसे कलाकारों के बाद मुझे चढ़ना था मंच पे, और मैंने कई बार, अब तो खैर है, अब तो ऐसे कलाकार बुक ही नहीं होते, क्योंकि वो जब आपकी छवि ऐसी हो जाती है, लोग डरते हैं मैं डपट के ऑर्गेनाइजर से के साथ नहीं गाएंगे या मना करो, या गए और पता चला तो मैं वापस लौट आई। लेकिन ऐसे कई बार होता था कि कलाकार है, उसके बाद मंच पे माहौल ऐसा करके गया और फिर हम गए। देखिए, इस बात को हम लोग, यदि मैं इसके इतिहास में जाऊं तो बहुत बड़ा कारण ये है कि जब भी कोई चीज का व्यवसायीकरण होता है तो वहां पर दिल से नहीं, वो सिर्फ इससे काम लिया जाता है, सिर्फ कमर्शियल एंगल और कुछ नहीं होता। एक बहुत बड़ा, एक मैं कहूंगी एक क्या कहना चाहिए उसको, एक दौर आया जब प्रवासी हमारे जितने भाई हैं, जिनकी इतनी बड़ी शक्ति है, अपनी मिट्टी से दूर जाकर के जो बसे हुए हैं, जिनके पास घर से जुड़ने का सबसे बड़ा माध्यम ये गाने बजाने थे, इस शक्ति को भापा कैसेट कंपनीज ने, और उन्होंने कोशिश की कि इन गानों को हम जितना बजवाएं लोग सुनेंगे। शुरू में तो ये कोशिश बहुत अच्छी रही, एक से एक गाने, शारदा जी, भरत जी, एक से एक सुरीले सुंदर अच्छे अच्छे गाने। लेकिन जहां पर इसका इतना व्यापार पे जब इतना सफल हुआ, उसके बाद तो फिर कोई चेक एंड कंट्रोल रहा ही नहीं, फिर हर कोई गाने लगा। गरीब गरीब बेचारे लोग जो अपने खेत खलिहान बेच करके भी कि एक कैसेट बस हमारा निकल जाए, कुछ भी उनसे गवाया जाने लगा, कुछ भी बिकने लगा। और ये उसी तरह से है कि जैसे आप बोलते हैं कि टेलीविजन में आजकल फिल्मों की भी आप देखें तो कुछ गाने में, अभी तो एक बड़ा सुपरहिट गाना हुआ है, नाम क्या लेना, लेकिन आप उसका यदि छायांकन देखें तो हैरानी होती है कि ये इतनी बड़ी सुपर एक्ट्रेसेस हैं, तो इनके ये कपड़े, ये तेवर, इस बोली पे गाना गा रही हैं। अभी यही गांव में कोई करेगा तो आप अश्लील कहेंगे, वहां पर अश्लील नहीं होता है, क्योंकि मुंबई की चीज है। आप मेरा मतलब समझ मैं क्या कह रही हूँ। और त्रासदी ये है कि पहले तो आपको पता था, फिल्म आती थी तो उसके पहले आपको मालूम था, तो इसलिए फिल्म खिड़की पे टिकट लेने तभी जाते थे, जानते हुए कि क्या इसमें दिखेगा। टीवी में मजबूरी कि आप चाहे ना चाहे आपके घर पे दिखेगा। भोजपुरी में बहुत सारे हमारे कलाकारों ने बिना ये समझे कि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, कैसेट कंपनीज ने, गाना लिखने वालों ने भी बिना ये सोचे कि उनकी भी समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी बनती, कुछ भी लिखा। अच्छा, इस बात को समझना पड़ेगा दर्शकों श्रोताओं से। यहाँ पे थोड़ी सी मैं एक बात समझने की का अनुरोध करूं कि कार्यक्रम आपका चक्रव्यूह है, तो मैं चाहूंगी इस बात का मैं बिल्कुल संतुलित जवाब दूं। लोक संगीत में बहुत सारे गीत ऐसे थे जो पुरुषों द्वारा गाए जाते थे, सिर्फ पुरुषों के सामने। जी हाँ। जैसे कि मैं इसको एक व्यवहारिक रूप में बताऊं, कुछ SMS होते हैं, जोक्स होते हैं जी, जो सिर्फ पुरुषों को ही भेजते हैं। हाँ। गलत तो नहीं किया? बिल्कुल ठीक है। इसी तरह नकटौरा होता है, नकटौरा घरों में औरतों के यहाँ शादी, जब पहले औरतें बारात में नहीं जाती थी, जब बारात चली जाती थी, जब तक महिलाएं घर में रहती, महिलाएं आपस में रात में रहती थी, तो एक दूसरे को छेड़छाड़, गारी और नकटौरा और स्वांग रच करके उसी में एक पुरुष बन गया, स्त्री बन गए, और ये सारी उसमें काफी कुछ होता था। लेकिन वो आपस में स्त्रियां के सामने करती थी। फर्ज कीजिए वही परिहास या वही अभिनय या वही गीत जो औरतों के 50 औरतों के सामने गा रही, 10 पुरुषों के सामने वही चीज प्रस्तुत की जाए, तो एक कहीं ना कहीं हमारा मानसिक विवेक होना चाहिए ना कि ये आदमियों के सामने गाने लायक नहीं। इसी तरह आदमियों के सामने जो गाने गा रहे हैं, कुछ भी गा रहे हैं, बहुत सारे आदमी आपस में बात करते हैं, लेकिन उनको ध्यान रहता है महिला है तो उसके सामने नहीं बोलेंगे। बिल्कुल। इन गानों में भी हमारे यहाँ बहुत थाती ऐसी है जो नए लिखे जा रहे भौंडे अश्लील, जो जानबूझ के बेचने के लिए कहे जा रहे, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ पारंपरिक विधा की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं वही गाती हूँ। उनमें बड़े सारे गाने आपको ऐसे मिलेंगे जो स्त्रियों के लिए कह सकती हैं, पुरुष। जैसे मैं आपको एक लोकगीत का खाली शब्द बता रही हूँ, ऐसी चतुर भौजाई रे मन लागा देवर संग। ये बड़ा पुराना नकटा है हमारे यहाँ का। 9 बरस अपने दुल्हा के संग राही, फिर भी बांझ कहलाई रे। और दूसरा अंतरा है, 1 रात देवर के संग सुतली,
नौ लड़का घरे ले आई रहे। ये हमारे यहाँ गारी है जो नकटौरा में देवर भौजाई जो बहुत आपस में हो उनके लिए स्वांग में कहा जाता है। ये मंच पे गाने में पूरी तरह से अश्लील ही माना जाएगा। बिल्कुल। कि इस तरह की बात कैसे कह दी। ये वैसे ही है कि आपका ये विवेक होना चाहिए। आप जब जनता के सामने गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, सब लोग वहां रहते हैं तो वो आपको सुनते हैं, आपसे ग्रहण करते हैं, आपसे प्रेरणा भी लेते हैं। मुझे लगता है विवेक का ये जो संतुलन है, पेंडुलम है, ये गड़बड़ा गया। ये गड़बड़ाया और सिर्फ ये भोजपुरी में नहीं है, ये सब जगह। आजकल आप देखें पंजाबी कुछ कलाकार हैं जिन पर इस प्रकार का आक्षेप लग रहा है। ये सिर्फ उसी तरह से है कि देखिए जहां पर लोगों को ये लगता है कि वो तालियां सिर्फ यही गा करके ही बजवा सकते हैं, यानी जिन कलाकारों को थोड़ा बहुत अपने गायकी पे भरोसा नहीं है या जो कह रहे उसकी ताकत पे जहां भरोसा नहीं, वो सोचते हैं कि इस प्रकार के गिमिक्स का हम सहारा लें। जैसे बहुत सारे कलाकार हैं जो डांसर्स लेकर आते हैं, कम कम कपड़े पहन के लड़कियां डांस कर, बॉलीवुड के हैं। भाई तुम्हारा गाना अच्छा होगा तो उसकी जरूरत ही नहीं है। पहले लोग गाते थे तो गाना सुनते थे। मैंने माना कि ऑडियो विजुअल है, लेकिन कपड़े कम पहने उसकी क्या जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक कमर्शियल गिमिक्स हैं जो आजकल एक चुनौती, मैंने कहा ना, अपनी अपनी समझ से सब प्रयास कर रहे हैं कि बस सुना दे। लेकिन ये बिल्कुल वैसे है जैसे खाने में आपको चटनी चाहिए होती स्वाद बढ़ाने की, लेकिन चटनी से ना तो आपका पेट भर सकता है ना श्रोताओं का मन भर सकता है। लोकगीत देसी घी है, दाल है, चावल है और गेहूं बाजरे की रोटी है, वो है लोकगीत, जिसके बिना आप 365 खाएं तो भी मन नहीं अघाएगा। असली चीज यही है। मुझे लगता है जैसे कविता में चुटकुले आ गए, मंचीय कविता। हाँ, वो तालियां बजाने कविता कम हो सही कह रहे हैं। कविता जो थी जिसकी तासीर होती थी वो विलुप्त हो गई, उनकी जगह चुटकुलों ने, मुशायरों में भी वही हो गया। वैसे ही मुझे लगता है कि सियासी तंज लोग करने लगे, उस पे पॉलिटिकल सटायर्स करने लगे कि उसी पे तालियां सीटियां बजती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मान लीजिए हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे दर्शकों के लिए आप एक ऐसा जो आपको सबसे पसंद गीत, सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत हो आपका, जिसमें कन्नौज के इत्र की खुशबू भी हो, जिसमें अवध की नजाकत भी हो और जिसमें काशी का संस्कार भी हो, वो सुनाइए। तब तो 3 सुनाने पड़ जाएंगे, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यही तो खासियत है अपने मिट्टी की कि हर जगह दूसरी जगह से इतनी मुख्तलिफ है, इतनी अलग है, हर जगह की खुशबू अलग है। और वैसे दर्शक भी होते हैं, हर श्रोता हर जगह का अलग होता है, वैसे ही सुनने की डिमांड करता है। और हम लोग तो अपनी पसंद क्या है वो तो हम लोग बहुत भूल गए। जो जनता को पसंद है वही हमें पसंद है और हम उसी में रच बस करके गाते हैं। कोशिश करती हूँ आपको एक जो मेरा सबसे पॉपुलर आपने बोला वही सुना रही हूँ। सबसे पहले अवध का ही नकटा है। हो बाली उमरिया में अरे ब्याह के आए, अरे मैं भोली बलवाना दान, अरे हाँ कैसी विपत अरे पड़ी मोरी गुइया, कछु न बूझे नादान। अरे सैया मिले लड़कैया में का करूं, 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 सैया मिले लड़कैया में का करूं। 12 बरस की मैं ब्याह के आई, सैया चला पैया पैया मैं का करूं, सैया चला पैया पैया मैं का करूं। 15 बरस की मैं गौने पे आई, सैया उड़ावे कनकैया मैं का करूं, सैया उड़ावे कनकैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। 20 बरस की मैं होने को आई, सैया पुकारे मैया मैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, हाय मैं का करूं, हाय मैं का करूं। मान लीजिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, लोगों से रूबरू होने का मौका। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थी सुप्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए सवाल और जवाब के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए समाचार प्लस। सपने सपने अपने घर ला
Supertech, yours for life. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। 2007 के कचहरी बम धमाकों के मुख्य आरोपी खालिद मुजाहिद की पेशी के बाद फैजाबाद से लखनऊ ले जाते वक्त रास्ते में मौत। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। समाजवादी पार्टी काटेगी लोकसभा में बांटे गए कई उम्मीदवारों के टिकट। समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत में राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने किया खुलासा। जालौन की ब्राह्मण रैली में विरोधियों पर गरजे सतीश चंद्र मिश्रा। कहा सपा करती है ब्राह्मणों से नफरत। परशुराम सेना ने मिश्रा को दिखाए काले झंडे। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में एक और बड़ा खुलासा। बॉलीवुड एक्ट्रेस भी हो सकती हैं रैकेट में शामिल। तीनों खिलाड़ियों से पूछताछ खत्म। श्रीसंत का लैपटॉप और मोबाइल जब्त। हमीरपुर में मंदबुद्धि लड़की से रेप की कोशिश। परिजनों ने आरोपी को पकड़कर जमकर धुना। सिर के बाल काटे और मुंह पर पोती कालिख। यूपी के बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। 1,75,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री योगेंद्र प्रताप सिंह का बयान। पिथौरागढ़ के धारचूला से विधायक हरीश धामी भेजे गए जेल। 2007 के मारपीट के मामले में खारिज हुई जमानत याचिका। धामी के समर्थक सड़कों पर उतरे। चंदौली में ट्रेन के एसी कोच से कई यात्रियों का सामान और नकदी चोरी। मुगल सराय स्टेशन पर मामला दर्ज। जीआरपी के कोच अटेंडेंट को हिरासत में लिया गया। आगरा में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट और झड़प। थाने के सामने हुआ हंगामा। कई लोग घायल। और विकास नगर में बनने वाले कोका कोला प्लांट पर बोले सीएम बहुगुणा। पर्यावरण वैज्ञानिकों से कराया जाएगा परीक्षण। ग्रामीणों के साथ अन्ना हजारे ने भी किया था विरोध। नमस्कार, 25 मिनट 50 खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका पांडे। शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। खालिद की मौत के सिलसिले में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। फैजाबाद में 2007 में हुए कोर्ट परिसर ब्लास्ट के आरोप पे चारों आतंकियों में से एक की आज मौत हो चुकी थी। पुलिस का कहना है कि आतंकी खालिद मुजाहिद की तबीयत खराब थी। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी बीएसपी ने आज बुंदेलखंड क्षेत्र में भी अपना बिगुल फूंक दिया। बसपा ने जालौन जिला मुख्यालय में ब्राह्मणों का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। यहां बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने सभा को संबोधित किया। सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि उनकी पार्टी ने लोकसभा के लिए 21 सीटों पर ब्राह्मणों को टिकट दिया है। साथ ही उन्होंने सपा पर भी ब्राह्मण समाज से नफरत करने का आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, सभी पार्टियां अपना कुनबा बढ़ाने में जुट गई हैं। आज लखनऊ में कांग्रेस और बसपा के दो बड़े नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं में एक तो कांग्रेस के अनिल वर्मा हैं और दूसरे बसपा के उमाशंकर कुशवाहा का नाम शामिल है। दोनों को पार्टी में शामिल करने की जानकारी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने दी है। केंद्र में अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। कई अहम घोटालों पर पहले से घिरी केंद्र की यूपीए सरकार को घेरने का कोई भी मौका बीजेपी गंवाना नहीं चाहती है। लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अनंत कुमार ने घोटालों, भ्रष्टाचार और असुरक्षा का हवाला देते हुए बताया कि उनकी पार्टी 27 मई से 2 जून तक देश भर में जेल भरो आंदोलन करेगी।